हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली चल रहा था 10.2। कुछ लोगों की किताब में ये 9.2 हो सकता है। और अब यहाँ पे हम इसके देखिए एक पार्ट को बना चुके थे जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए। पिछली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को संभवतः हल कर चुके थे। ठीक है, तो आगे बात को बढ़ाना है। जी हाँ, प्रश्न संख्या 6 को हमने हल कर दिया था, ये सिद्ध हो गया था। और अब देखना है प्रश्न संख्या 7 को। चलिए शुरुआत की जाए। प्रश्न संख्या 7 कह रहे निम्न आकृति में ओ तथा ओ डैश देखते हैं। आकृति को देखते चलते हैं। ओ तथा ओ डैश क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर की हाँ जी त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्र हैं। ठीक, यदि ए बी बराबर 24 ओ डैश की दूरी याद कीजिए, तब ओ डैश की दूरी याद करनी है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो चित्र बना लेते हैं। और चित्र कैसे बनाना है, मतलब ऐसे ही बना लेना है, कुछ भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा सा बनना चाहिए। गोला प्रकार से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ओ दे दिया, इसको ओ डैश कह दिया, इसका नाम ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ओ से जो है वो बी से है। अगर हम ओ ए मिलाना चाहें तो हम कहेंगे दो वृत्त, ठीक है, दो वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं तथा जिनकी त्रिज्याएं की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ओ ए की बात कर रहे थे, या फिर अगर हम ओ बी मिला दें तब पर भी वो पहला वाला है 20 सेंटीमीटर, और इसकी बात करेंगे तो ओ डैश ए की अगर बात करेंगे तो 37 सेंटीमीटर होगा, 37 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। अब हमको याद करना है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ठीक, तो प्रश्न को करना ऐसे है, चूँकि देखो होता क्या है कि ओ डैश को मिलाने वाली रेखा ए बी पर लंब होती है और उसको समद्विभाजित करती है। ये सिंपल सी बात होगी और आपको ये समझना होगा। ठीक, चूँकि केंद्र से डाला गया, यहाँ पे लंब लिया गया नहीं है ना, कहीं पे लंब नहीं लिखा गया है, लेकिन बात ये है कि नियम होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, वो नियम मिला ही नहीं कहीं पे, पर मैं आपको बता देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि जब भी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा खींची जाती है तो वो उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, या फिर रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होती है। उभयनिष्ठ जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। तथा केंद्र से जीवा पर डाला लंब, ये नहीं रहेगा, डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए हमारा जो AC बराबर CB हो जाएगा, AC बराबर CB हो जाएगा, जो कि AB का आधा हो जाएगा,
और ये 24 था, उसका आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखेंगे इधर ऊपर वाला 12, नीचे वाला भी 12 हो गया है। अब कुछ मामला बैठाएंगे त्रिभुजों की से। त्रिभुज OAC, ठीक, त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लंब है, 90 अंश का कोण है, तो ये कर्ण है, यानी कि AO हमारा कर्ण है और वो OC प्लस AC, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AO जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, पता है हमको 20 है, बराबर OC का हमको अता पता नहीं है, और AC के बारे में हमको पता है कि वो 12 है। 20 का वर्ग 400 होता है, OC ऐसे ही रहने देंगे, ये 144 होता है, इसको उधर भेज देंगे, घट जाएगा। तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 माइनस 144, ठीक, घटा देते हैं। तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 में से 4 ज्ञान तो बचेगा 6, 9 में से 4 ज्ञान 5, और 4 में से 3 में से 1 ज्ञान 2, 256। तो OC बराबर हो जाएगा √256, ठीक है, और 16 में 256 होता है, तो 16 का वर्ग है, OC बराबर 16 मिल जाएगा। अच्छा, OC बराबर 16 मिल गया है, तब क्या, तब ये होगा कि हमको इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और दूसरी वैल्यू, दूसरे भुजा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। तो इसे नए पेज पे करते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम थी उसमें। अब देखते हैं, बात करेंगे हम त्रिभुज AC या फिर OAC में, ऐसा लिख सकते हैं AO यानी कर्ण, ठीक, ये बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस CO इसके स्क्वायर के, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से AO बराबर हमको तो ये पहले ही मिल चुका था, AO बराबर 37 मिल चुका था, तो 37 का वर्ग बराबर AC का, AC अपना 12 था, उसका वर्ग प्लस CO स्क्वायर, ठीक। 37 का वर्ग करना आता है, नहीं आता, सीख लो, ठीक है। 7 का वर्ग 7 सते 49, हंसले के 4, 7 और 3 का गुणा करा 7 त्रिक 21, 21 2 नैया 42, 42 में 4 जोड़ दो, 4 2 6 और ये 4, 6 लिख दो, ये हासिल हो जाएगा। फिर 3 का वर्ग, 3 त्रिक 9, 9 4 13 मिल गया, 13 69, 12 का वर्ग 144 प्लस CO स्क्वायर, भेज देते हैं, घट जाएगा, CO स्क्वायर बराबर 13 69 माइनस 144, 9 में से 4 ज्ञान 5, और 6 में से 4 ज्ञान 2, 3 में से 1 ज्ञान 2 1, तो यहाँ पे CO स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो CO बराबर √1225 जो कि होता है किसका वर्ग, 34 नहीं 35 का वर्ग होता है, CO सेंटीमीटर, इतना मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे वर्गमूल, गुणनखंड कर डालना, मिल जाएगा। 1225 है, 5 से काटोगे 5 नहीं 10, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 9 45, 7 से 7 7 49, 7 से 7 7 का जोड़ा, 5 5 का जोड़ा बाहर रखेंगे, 7 एक बार 5 एक बार, 7 बचे 35, ऐसा करके, ठीक। और आगे बढ़ बात को बढ़ाएं। अब हमको क्या कर रहे हैं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालना क्या है। आखिर में गोल क्या था, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, OO बराबर हम कह सकेंगे OC प्लस CO। OC हमारा पहले ही मिल चुका था, कितना 16 लिख दिया, प्लस अभी जो मिल गया है
अभी मिल गया 35, जोड़ देंगे 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से कुछ प्रश्न चल रहे हैं, मतलब विचार ऐसे चल रहे हैं। तो सिंपल प्रश्न रहने वाले हैं, कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या होती है तो समस्या को मारो गोली ढिचके। और चलिए फालतू के काम करते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो भाई अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में कुछ कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। ठीक, दो जीवाएं हैं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की तथा जिसका व्यास 13 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का व्यास 13 सेंटीमीटर है तथा जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वे केंद्र के विपरीत भुजाओं की तरफ स्थित हो। विपरीत केंद्र के विपरीत भुजाओं की तरफ स्थित हो, यानी केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हो, ऐसा आपको समझना है। तो भैया देखो, एक ठो सर्कल हम बना लेते हैं, एक ठो सर्कल बना लेते हैं, उसका एक ठो सेंटर। देखो भैया, एक तरफ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, एक तरफ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर वाली भुजा। 5 सेंटीमीटर वाली भुजा छोटी दिखाई दे रही है, जीवा छोटी दिखाई दे रही है, बड़ी वाली 12 की दिखाई दे रही है। इसका नाम हम ए बी रख देंगे, इसका नाम हम सी डी रख देंगे। ये 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और अगर बात कर लेते हैं व्यास की, तो केंद्र से होकर, मतलब केंद्र से जाए, मतलब केंद्र से मिला दो, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, मतलब ठीक है। मतलब ऐसा अगर व्यास खींचा जाएगा तो 13 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन अभी हम व्यास खींच नहीं रहे हैं क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है। हाँ, मतलब फालतू का चुटकुल्ला है और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एक वृत्त की, यहाँ पे लिखेंगे हम, एक वृत्त की दो जीवाओं का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन हम ले लेते हैं कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी डी बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों हैं। व्यास हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और अगर हम त्रिज्या निकालना चाहेंगे, ठीक है, जो कि व्यास का आधा होती है, तो 13 का आधा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दशमलव में जा सकता है, पर मैं दशमलव में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये हो गया 13/2, ये हो गया 13/2, दोनों ही त्रिज्याएँ हैं। अब यहाँ पे एक नाम लिख लेना चाहते हैं P, इसका नाम लिख लेना चाहते हैं हम Q, लिख दिया हमने। अब हमको निकालना यही है ना कि दोनों की जीवाओं के बीच की दूरी, तो वो यही रहने वाली है। और ये लंबवत भी रहेगी क्योंकि दूरी हमेशा लंबवत ही होनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और चित्र थोड़ा बनाइएगा और थोड़ा सा चीज़ों को संभालते हुए जाइएगा ताकि अच्छी लिखाएं, नहीं तो गंदी राइटिंग में लिख करके आपको क्या ही मिल जाएगा। तो भगवान भरोसे आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ओ डी, यहाँ पे पी लिखा था हमने, ओ डी पी में, तो कर्ण क्या होगा, ओ डी होगा। ओ डी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर पी डी स्क्वायर। चीज़ें जो पता है वो रख दीजिए। जैसे ओ डी पता है वो 13/2 ही रखेंगे, बराबर ओ पी, ओ से पी की डिस्टेंस हमको पता नहीं है, उसकी तो हमें ज़रूरत है। अब यहाँ से यहाँ तक की एक चीज़ लिखना तो भूल ही गए, ये चीज़ भूल गए हैं कि यहाँ से पी डी कितना हो जाएगा। उसके लिए वही स्टेटमेंट लिखनी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उतना लिखने के बाद आपको ये लिखना था। ठीक है, यहाँ के बीच वाला हाल बता रहे हैं, यहाँ पे जो रहेगा उसका हाल वहाँ पे लिखवा रहे हैं। ये वाला त्रिभुज वाला काम तो बाद में किया जाएगा।
यहाँ से सी पी बराबर पी डी बराबर 5/, सी डी बटा 2, और जो कि 5/2 हो जाएगा क्योंकि सी डी की वैल्यू 5 थी। और यहाँ पे ए क्यू, इसका नाम क्यू रखा है हमने, बराबर क्यू बी बराबर ए बी का आधा, ए बी कितना है 12, उसका आधा 2। अब यहाँ पे 12/2 ही हम लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे क्या है कि थोड़ा सा एकदम खुराफाती आइडिया आ रहा है, जिस वजह से हमने उसको भाग देकर ये 6 नहीं लिखा है। अभी जो हमारा पी डी है वो कितना है 5/2, 5/2 स्क्वायर करो। अब देखो 13 का वर्ग 13 13 में 169, 2 का वर्ग 4, ओ पी स्क्वायर प्लस 5×25/4। इसको उधर भेज देंगे, 4 4 नीचे बराबर है तो बहुत आसानी से घट जाएगा, यानी 169/4 माइनस 25/4 हो जाएगा बराबर ओ पी स्क्वायर हो जाएगा। घटा दो, 9 में से 5 गेन 4 और 6 में से 2 गेन 4, 144/4 बराबर ओ पी स्क्वायर है। तो ओ पी बराबर निकाल लो, √144/4 हो जाएगा। अब ये वर्ग होता है 12 का, ये होता है 2 का, तो इतना सेंटीमीटर, ठीक। और इसको हल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। इस चीज़ को 2 को 6 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे छोड़ दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। अब उसके बाद वाला हिस्सा देख लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे ओ ए क्यू, त्रिभुज ओ ए क्यू में ये ओ ए कर्ण पे है, इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू ओ स्क्वायर हो जाएगा, क्यू ओ स्क्वायर। ओके, तो ए बी कितना है यहाँ पे 13/2 है, 13/2 होल स्क्वायर। ए क्यू कितना है, ए क्यू यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा 12 था, 12 का था 6, यानी 12/2 का स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। 13 का वर्ग 169/2 4, और यहाँ पे और बचा है 12 का वर्ग 144/4 प्लस क्यू ओ स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे, घट जाएगा 169/4 माइनस 144/4 बराबर क्यू ओ स्क्वायर हो जाएगा। घटा लो, 9 में से 4 गेन 5, 6 में से 4 गेन 2 और 1 में से गेन खत्म, /4 बराबर ओ क्यू ओ स्क्वायर है, तो क्यू ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो √25/4 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक, 5/2 हो जाएगा। तो इतना मिल गया। यहाँ पे 5/2 तो मैंने कॉपी किताब में लिख दिया, क्या गंदी हरकत है। वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गुम हो गया है। अब दोनों को जोड़ दो, वही हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। और अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, 12/2 है प्लस, छोड़ो यार नया पेज यूज करो, नया पेज में यहाँ पे जगह है। तो देखो 12/2 था प्लस 5/2 की बात कर रहे हैं, दोनों में बराबर है, 12 5 17, 17/2 हो जाएगा, 17 का आधा 8 दूनी 16 होता है ना, तो 8.5 हो जाएगा सेंटीमीटर में, उत्तर हो जाएगा। किताब में पूछ दिया मैंने। खैर, यहाँ पे मैंने पन्ना बचाने की कोशिश की है। बहुत 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 सस्ता इंसान हूँ मैं, बहुत गरीबी है मेरे पास, कोई लाइक भी नहीं करता है, सब्सक्राइब भी नहीं करता है कि चैनल पे थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से अनंत वृत्त, एक वृत्त, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेख असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। और बस हो गया, बात ख़त्म। केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, हो गया, बात ख़त्म हो गया, कुछ नहीं करना है उसमें। 10 नंबर सवाल,
सिद्ध कीजिए कि दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे के केवल दो बिंदुओं पर काट सकते हैं। ठीक, इसमें स्थिति एक, ऐसे बार बार लिखते जाएंगे। स्थिति एक, दो वृत्त ऐसे हैं, एक भी बिंदु पर नहीं काटते हैं, एक भी बिंदु पर नहीं काटते, ऐसा हो गया। अब स्थिति दो, स्थिति दो में केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्थिति होता है। स्थिति तीन, तीसरी स्थिति में हम कह सकते हैं एक बड़ा है, एक अंदर से स्पर्श कर रहा है। कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर। चौथी स्थिति, स्थिति फोर, दो बिंदु पर, दो बिंदु पर। तो इसके अलावा कोई स्थिति और हो नहीं पाएंगे। ठीक, इसके अलावा कोई और स्थिति हो नहीं पाएगी। इसमें कितने बिंदु? एक भी बिंदु नहीं। इसमें कितने? एक। इसमें कितने? एक बिंदु, लेकिन अंदर से टच कर रहा है तो भी एक ही बिंदु होगा। और यहाँ पे दो बिंदु हो पाए हैं जहाँ पे ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं या स्पर्श करते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं, सिद्ध करना है, क्या कहना है कि दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे को केवल दो बिंदुओं पर काटते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि दो अलग अलग वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटते हैं। यही लिख देना, बात ख़त्म हो जाएगी। वहीं से देख के लिख देना, और कुछ है नहीं इसमें। आप सोच रहे थे सिद्ध करने वाला है तो कुछ ज़्यादा सिद्ध करना होगा, कैसे वगैरह वगैरह वैरायटी करनी होगी, पर बात यही कि ज़्यादा वैरायटी चल नहीं पाती है, हो जाता है बस इतने में काम। ठीक, कभी कभी वैरायटियाँ नहीं लगती हैं, एक सिंपल सा लॉजिक ही लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लग गया, काम ख़त्म हो गया। प्रश्न संख्या 11 पे पहुँच चुके हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आसान तो होना चाहिए, खैर फिर भी देखते हैं कैसा है। चित्र पहले बना लेते हैं और यहाँ पे केंद्र रख देते हैं। ठीक है, मिल गया, मिला दिया हमने। इसका नाम AB हो गया, इसका नाम CD हो गया, इसका नाम O हो गया, इसका नाम P हो गया, यहाँ पे Q हो गया, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है? प्रश्न संख्या 11 है, O केंद्र के वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक, और यहाँ पे कुछ ये दोनों क्रमशः इस पर लंब हैं, तो लंब वाला मारो गोली कोई मतलब नहीं है। P क्यों? P से क्योंकि दूरी 1 सेंटीमीटर, PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AB समांतर है CD के, वो AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वही लंब है तो आधा आधा काट देगा। तो यहाँ से AP बराबर PB, AP बराबर PB बराबर AB का आधा। AB पूरा कितना है? यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर, उसका आधा 3 सेंटीमीटर। फिर CQ बराबर QD बराबर कितना? CD का आधा, और CD कितना है? 8 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको QO का बारे में पता नहीं है, तो इसके बराबर तो 1 है, किसके बराबर? PQ बराबर 1 है। QO का नहीं पता है, मानना QO बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो त्रिभुज, एक कोनो भी त्रिभुज ले लो, ये वाला ले लेते हैं, OQC, त्रिभुज OQC में कर्ण कौन है? OC बराबर OQ
ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। अब ये तो आर है, ठीक है, ये वाला क्यू ओ जो है हमने एक्स माना है, और ओ ये जो है ये वाला ये कितना है, सी ओ सी तो ये हो चुका है, इसका नाम क्यू सी है। क्यू सी कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये तो बन गया एक समीकरण नंबर, ठीक। त्रिभुज इस वाले में आ जाएंगे ओ पी ए में कर्ण कौन है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी प्लस पी ए, ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए कितना है, त्रिज्या है आर है, बराबर ओ पी कितना है पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 1 था, फिर ये x था, तो 1 प्लस एक्स रख लो होल स्क्वायर, प्लस इसका ये वाला कितना था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, ठीक। इसको आर स्क्वायर पढ़ा रहने तो इसमें होल स्क्वायर लगा दो, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कर दो। समीकरण 1 और 2 में आर स्क्वायर के बराबर दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो इन लोगों को आपस में बराबर कर देते हैं, और बराबर करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, उनको बस इतना से लिखना है समीकरण 1 और 2 से। चलो दिखाता हूँ, ऐसा लिखना है, अरे जगहियाँ नहीं उलट जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 में क्या था, समीकरण नंबर 1 में था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, ठीक। दूसरा वाला पार्ट जो था आर स्क्वायर बराबर इतना पूरा था, वो पूरा लिख देते हैं, ठीक। तो 1 था प्लस एक्स स्क्वायर था प्लस 2x था प्लस 9 था, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कट जाएंगे। 4 का वर्ग 16 प्लस 1 और 2 जोड़ करके 9 और 1 जोड़ करके 10 बराबर 2 प्लस 2x। 10 को उधर भेज देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। x बराबर हो जाएगा 6/2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, लेकिन x से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आर स्क्वायर बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, 3 त्रिका 9, इसका 16, 16 9 25, आर स्क्वायर बराबर आपका 25 आ रहा था, आर बराबर √25, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यही लाना था, हो चुका है। तो प्रश्न को कुछ ऐसे ही किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये प्रश्नावली तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ठीक है, आगे के प्रश्नावली के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।